हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। फ्रेंड्स, अभी जो है शाम के 5 बज गए हैं और आज का दिन है मंडे। और यहाँ पर ऋषभ की चल रही है पढ़ाई और मैं अपना काम कर रही हूँ। मैं दोनों काम साथ में ही कर रही हूँ, प्रेस भी कर रही हूँ कपड़ों में और ऋषभ को साथ के साथ पढ़ा भी रही हूँ। वैसे वो अपना होमवर्क कर लेता है, उसको ज़्यादा मेरी ज़रूरत नहीं पड़ती होमवर्क करने में। अलग से पढ़ाना हो तो मुझे पढ़ाना पड़ता है, लेकिन होमवर्क वो अपना अपना कर लेता है। बस कुछ चीज़ें हैं उसको जो समझ में नहीं आती है ना, तो बस वो मुझसे पूछता है। यहाँ पर ना ऋषभ को समझ में नहीं आ रहा था झ कैसे लिखते हैं, झंडे का झ होता है ना, उसको समझ में नहीं आ रहा था, तो उसको वो बता दिया झ। मुझे भी याद नहीं आ रहा था झ कैसे लिखते हैं। अब यहाँ पर जो है पढ़ाई हो गई है, मेरे कपड़े जो प्रेस कर रही थी मैं वो भी हो गया है। और अभी मैं ऋषभ के स्कूल की बैग पैक कर दे रही हूँ। टाइम टेबल के हिसाब से रोज़ उसके जो बुक्स है ना वो चेंज हो जाती है। तो अभी साथ के साथ ना ये काम हो जाएगा। बैग पैक करनी थी उसकी, तो मैंने सोचा कर लेती हूँ अभी। नहीं तो ये काम मुझे रात में करना पड़ता है, जब रात में सोने से पहले मैं ये काम करके रखती हूँ। तो ऋषभ के मोबाइल में टाइम टेबल था, तो उसमें से वो मुझे बताता जा रहा था और मैं बुक्स जो है ना भरती जा रही थी। और अभी आ गई हूँ किचन में, ऋषभ के लिए फ्रूट कट कर रही हूँ। अभी ऋषभ को टीवी ऑन करके दे दूंगी और उसके हाथ में फ्रूट दे दूंगी, तो वो अपना टीवी देखते हुए आराम से बैठेगा टीवी देखते। मतलब मोबाइल लेने के लिए मुझे ये चीज़ें करनी पड़ती है। टीवी लगाकर, टीवी का ऐसा है कि थोड़ा सा दूर से देखते ना तो उतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मोबाइल जो है ना एकदम नज़रों के पास होता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि वो ज़्यादातर टीवी देखे, मोबाइल कम देखे। तो थोड़ी देर देखने देती हूँ, 10 मिनट 15 मिनट, और उसके बाद मैं टीवी उसको लगा कर दे देती हूँ। तो फ्रूट्स कट कर लिए हैं और नमक डालकर ऋषभ को दे दिया है टीवी लगाकर। और अभी यहाँ पर अपने किचन के जो काम है ना वो शुरू कर दिए हैं। तो अभी मुझे टमाटर की पेस्ट बना के रखनी है पूरे वीक के लिए, और लहसुन अदरक की पेस्ट बनानी है, और शाम के लिए ठेसा बना रही हूँ। बाजरे की रोटी बनाऊंगी और ठेसा बनाऊंगी, तो ठेसा भी बना के रख देती हूँ। और बाजरे की रोटी जो है जब खाएंगे ना तभी गर्मा गर्म बनाती हूँ। तो ये जो टमाटर की पेस्ट है ना पूरे वीक चल जाती है। मतलब मुझे टमाटर कट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती बीच में, फिर सब्जी में वगैरह ना ये टमाटर की पेस्ट ही डालती हूँ मैं। मतलब ऐसा है कि पूरे वीक का टमाटर कट करने का जो झंझट है ना वो खत्म हो जाता है इससे। तो टमाटर जो है ना बड़े बड़े टुकड़ों में कट कर लिए है, और पैन को जो है अभी गैस पर रख दिया है। और इसमें अभी मैंने तेल वगैरह कुछ नहीं डाला है, मतलब डालना ही नहीं है तेल इसमें, बस टमाटर को ही पकाना है। तो अभी ढककर रख दिया है, थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे टमाटर। और साइड के गैस पर जो है मुझे ठेसा बनाना है, तो मैंने मिर्ची कट करके डाल दी है। जब हम पूरी मिर्ची डाल देते हैं ना, मतलब वो बिना कट करे, तो क्या होता है ना उसको उड़ने का डर लगता है। तो एक कट करके डालते हैं तो मिर्ची उड़ती नहीं है, नहीं तो बहुत ज़्यादा उड़ती है, उड़ने का डर लगता है। और यहाँ पर दोनों काम चल रहे हैं, ठेसा भी बन रहा है और ये पेस्ट भी बन रही है, और साथ ही साथ मुझे छाछ बना के रखनी है। हम इसको माठा बोलते हैं, तो मुझे माठा भी बना के रखना है। तो चलिए, माठा यहाँ पर बन गया है। और यहाँ पर देखिए टमाटर जो है ना अच्छे से नरम हो गए हैं, सॉफ्ट हो गए एकदम। अभी सॉफ्ट हो गए हैं ना, तो इसको अच्छे से मैं चम्मच से ही दबाते हुए मैश कर लूँगी। अभी यहाँ पर टमाटर की जो पेस्ट है ना अच्छे से पक भी गई है, मैश भी हो गई है। अब इसमें जितना भी पानी है ना एक्स्ट्रा उसको सुखा लूँगी। तब तक मेरे जो साइड में काम है ना वो चल रहे हैं। तो अभी मिर्ची भुनना हो गई है मेरी, और इस बर्नी में की चाय पत्ती ख़त्म हो गई थी, तो इसको फिर से फिल कर दिया है। और साथ ही ये पेस्ट भी तैयार हो गई, तो अभी गैस बंद कर दिया है। अब इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देती हूँ। और ये लहसन छील लेती हूँ, मुझे लहसन अदरक की पेस्ट बनानी है। और देखो लहसन मैंने छील लिया है। और ना ऋषभ की अभी फरमाइश आई कि उसको फ्रेंच फ्राइज़ खाने हैं। तो फ्राइज़ बनाने के लिए 3 बड़े आलू ले लिए हैं, उनको छील लिया है। और ये स्पेशल कटर आता है फ्राइज़ का, तो उससे यहाँ पर फ्राइज आलू जो है ना कट कर ले रही हूँ। और साथ में गैस पर पानी रख दिया है बॉईल होने के लिए। जो ये फ्राइज़ कट कर रही हूँ ना इनको 1 मिनट तक ही रखूँगी इस पानी में, उबलते हुए पानी में 1 मिनट तक के लिए रखना है और निकाल देना है। साथ ही साथ पानी में जो है ना नमक ज़्यादा डालना होता है, आधा ढक्कन मैंने नमक डाल दिया इसमें, अच्छे से आलू को लग जाता है फिर नमक। तो 1 मिनट तक डाल दिया पानी में और निकाल लिया है। अभी दूसरा भी बंच डालूंगी और उसको भी 1 मिनट में निकाल लूँगी। तो यहाँ पर जो है आलू के फ्राइज़ जो है ना ऋषभ के तैयार हो गए हैं। और साथ में इसको रेड चिली सॉस दे दिया है खाने के लिए। अब इसका रात का खाना यही है, क्योंकि अभी जो है 6 बज गए हैं और खाते खाते इसको 6:30 पौने 7 तक बच जाएंगे। आराम से टीवी देखते हुए खाता है, तो रात को खाली उसको दूध दे दूँगी। और अभी ये जो पेस्ट है ना ये भी तैयार थी, तो मैंने उसको जार में भर के रख दिया है, कांच के जार में भर के रखती हूँ, प्लास्टिक में नहीं रखना। ये 1 वीक तक आराम से चल जाती है मुझे। खट्टे टमाटर है ना तो कम लगती है, अगर दूसरे टमाटर होते हैं ना तो फिर वो ज़्यादा लगती है। और अभी मुझे ठेसा बनाना था, तो ठेसा मिक्सी में से पीस लिया था और यही पेस्ट फिर ठेसे में मिक्स कर दी है। अच्छा, ठेसा बनाने के लिए हरी मिर्ची ले ली थी, लहसन ले लिए थे, 5-6 कली लहसन ले लिए थे, और उसमें हरा धनिया ले लिया था और नमक ले लिया था, सबको साथ में पीस लिया। और ये जो टमाटर की पेस्ट है ना वो उसमें मिक्स कर दी थी। और जब सब्जी के लिए ये पेस्ट यूज़ करनी है ना, तो जो भी डालना है ना आपको, अदरक लहसुन की पेस्ट, जो भी मसाले डालने हैं ना वो डालने हैं। और जो टमाटर कट करके डालते हैं ना, प्यूरी डालते हैं, कट करके डालते हैं, तो उसकी जगह पर ये पेस्ट डाल देनी है। तो टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आता, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। और रोज़ रोज़ टमाटर कट करने की झंझट भी खत्म हो जाती है। और फ्रेंड्स, अभी ये जो है ना अभी 8 बज गए हैं रात के।
और अब यहाँ पर ऋषभ के लिए मैं दूध बना रही हूँ। तो फ्रेंड्स, खाना वाना खाकर किचन की वगैरह सफाई कर कर ऋषभ को दूध देने के बाद हम चले गए थे बाहर रात के 8:30 बजे। ऋषभ के लिए कुछ सामान लाना था, तो अभी जो है ना जस्ट लेकर आई हूँ बाहर से, और अभी 9:30 बज गए। बास्केट में बैठने का, इसमें बैठ, एक दो चीज़ें बैठती हैं, सब्जी और रोटी। तो यहाँ पर जो है लंच बॉक्स लाई हूँ और वाटर बॉटल और कंपास लाई हूँ। लंच बॉक्स और वाटर बॉटल मिल्टन के लाई हूँ, और कुछ चीज़ें लाई हूँ और कुछ चीज़ें रह गई है। उसको शूज़ भी लेने थे, उसको कुछ इनरवेयर वगैरह भी लेने थे, लेकिन वो रह गए हैं, मतलब लेट गए थे ना, तो दुकानें वगैरह बंद हो गई थी। तो अभी देखिए ये अगला दिन है, और अभी जो है ना सुबह के 7:45 बज गए हैं। इस टाइम तक ऋषभ चला गया है स्कूल में, और अभी मैं लग गई हूँ सफाई में, झाड़ू पोछा वगैरह सारे काम निपटा लूँगी मैं अभी। अब आधा घंटा है मेरे पास में, फिर उसके बाद पतिदेव उठ जाते हैं ना, तो फिर वही उनका नाश्ते वगैरह की तैयारी करनी पड़ती है, और फिर एक बार किचन में चले जाते हैं ना, तो फिर ये बाहर के काम वैसे रह जाते हैं। किचन में ही ज़्यादा टाइम लग जाता है, मतलब किचन में से जल्दी निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अभी जो है इस वाले रूम से शुरुआत कर दी है। अभी बिस्तर उठा लिया है और अभी झाड़ू लगा ले रही हूँ, और करने को ना ज़्यादा कुछ है नहीं अभी। एक तो रात को ना थोड़ा बहुत समेट कर ही सोती हूँ, और मेरा ये है कि मैं चीज़ें कम से कम रखती हूँ घर में। देखो, जितनी चीज़ें कम रखते हैं ना घर में, जितनी ज़रूरत की चीज़ें रखते हैं, उतना ही समेटने को करने को ना आसानी हो जाती है। और देखो, हमको ना ये बहुत शौक होता है घर में चीज़ें लाने का, चाहे वो अपने जो डेकोरेशन के आइटम होते हैं, चाहे कोई भी आइटम होते हैं ना, हमको शौक बहुत होता है लाने का। लेकिन देखो, जितना हम ज़्यादा चीज़ें लेकर आते हैं ना घर में, उतनी ही हमारी परेशानी बढ़ जाती है, और फिर वो जब गंदे हो जाते हैं ना, धूल वगैरह उस पर जमती है, वो अच्छे भी तो नहीं लगते फिर। तो इससे अच्छा है कि कम से कम चीज़ें रखो, थोड़ी सी चीज़ें रखो घर में, जो जितनी काम की होती है ना उतनी ही चीज़ें रखो। और घर जितना खुला खुला होता है, जितनी कम चीज़ें होती है ना, जितनी हवा अंदर बाहर आना जाना कर सकती है, तो उस घर में नेगेटिव एनर्जी रुक नहीं सकती, पॉजिटिविटी रहती है। जो घर में से जो नेगेटिव एनर्जी है ना, वो बाहर जाने भी ज़रूरी होती है। लेकिन जितना ज़्यादा घर खसाखस भरा होता है, तो वहाँ पर की नेगेटिव एनर्जी नहीं जाती है। वो जो चीज़ें पड़ी होती है ना, जो किसी काम की नहीं होती, बस कहीं यूँ ही पड़ी है, जिसका कुछ यूज़ नहीं हो रहा है, कभी धूल जम रही है, कभी कुछ, तो वो चीज़ें जो है ना निगेटिविटी रिलीज़ करती रहती है। तो हमको जितना हो सके ना उतना घर खुला खुला रखना है, हवा आती जाती रहनी चाहिए घर में। और जितनी कम चीज़ें होंगी ना, उतनी सफाई के लिए भी आसान रहेगा ना, उतनी सफाई हो पाएगी घर में। और तीज त्योहारों पर ना ज़्यादा टेंशन भी नहीं रहती कि सफाई करनी है, सफाई करनी है। दिवाली के टाइम तो ऐसा होता है कि क्या ही करना है, लेकिन कम चीज़ें होंगी, थोड़ी से ना ऑर्गेनाइज चीज़ें होंगी, तो उतनी बड़ी सफाई करने का भी टेंशन नहीं आता। मुझे तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं आता कि मुझे, मतलब दिवाली की भी सफाई होती है ना, तो ऐसा रोज़ की सफाई लगती है, क्योंकि उतनी ज़्यादा चीज़ें मैं घर में रखती ही नहीं हूँ। जितनी मेरे काम की है, जितनी यूज़ आती है ना, उतनी ही चीज़ें मेरे घर में होती है। तो काम मेरे आसान इसी वजह से हो जाते हैं। तो चलिए, सफाई हो गई है, डस्टिंग हो गई, पोछा झाड़ू सब हो गया। अभी ये जो कपड़े हैं ना, जो रात में ना हॉल में डाल देती हूँ, पंखे के नीचे फैला के डाल देती हूँ। बारिश चालू है ना, तो कपड़े सूख नहीं रहे थे ठीक से, तो यही चालू था। लेकिन आज अच्छी खासी धूप निकल आई है, तो अब जो है साथ के साथ कपड़ों की फोल्डिंग भी हो गई है। और अभी देखिए मेरे काम हो गए हैं, निपट गए हैं, जो सफाई के काम है ना वो निपट गए हैं। तो अभी बस मेरे पास थोड़ा सा टाइम है, तो मैंने सोचा थोड़ा सा मैं ध्यान लगा लेती हूँ। सुबह थोड़ी सी 10 मिनट ही एक्सरसाइज की थी मैंने, क्योंकि ऋषभ के लिए ना मुझे 6 बजे से मतलब टिफ़िन की तैयारी करनी पड़ती है, तो उतना टाइम नहीं मिल पाता। तो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान लगा लिया 10 मिनट। और अभी जो है ना मेडिटेशन करने के लिए मैंने म्यूज़िक लगा लिया था। मेडिटेशन का सॉफ्ट म्यूज़िक आता है, सुबह ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि शांति रहती है ना, तो अभी लेकिन उतनी शांति नहीं रहती है, तो मैं म्यूज़िक लगा लेती हूँ। और अभी आ गई हूँ किचन में, देखिए। और अभी बाहर के काम हो गए ना, तो अभी कोई टेंशन नहीं है, 1 घंटा लगे चाहे 2 घंटे लगे किचन में, अभी मतलब रिलैक्स होकर किचन के काम कर सकती हूँ। तो सुबह ना मिर्ची धो ली थी थोड़ी सी मैंने, मिर्ची सूख गई है, तो अभी मैंने फ्रिज में रख दी है। बर्तन जो थे बास्केट में वो लगा लिए हैं, और अभी अपने लिए चाय चढ़ा लेती हूँ। सुबह चाय नहीं पीती, सुबह मैं गर्म पानी पीती हूँ, तो गर्म पानी पीने के बाद आधा घंटे तक आप चाय नहीं पी सकते, कुछ खा नहीं सकते, तो बाद में टाइम भी नहीं मिला फिर मुझे, तो फिर अभी चाय बना के पी लेती हूँ। तो फ्रेंड, वीडियो को यही रोक देती हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिए, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।